देखिए, नीतीश कुमार की एक आदत थी बदजुबानी करने की। ये हमेशा धीरे से बदजुबानी कर देते थे। अब वो चीज़ें सब क्लियर हो रही। आज जीतन राम मांझी जो गए थे, वो वहाँ के हाई कोर्ट पे जो अंबेडकर स्मारक है वहाँ पे गए थे और वहाँ पे उनको मौन धरना देना था। सबसे बड़ी बात रही कि वहाँ पे उनको माल्यार्पण करना था, माल्यार्पण भी नहीं करने दिया गया। अंबेडकर जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण को रोकना ये बहुत बड़ी बात है और बहुत दुर्भाग्य। मैं आपको एक चीज़ और बतला दूँ, हकीकत ये है कि ये कटु सच है कि बिहार पे दलितों के साथ अत्याचार आज़ादी से लेके अभी तक हुआ। मांझी ने ये कहा है चूँकि मेरा अपमान हुआ। मेन बात आ गई जो माल्यार्पण नहीं करने दिया। अम्बेडकर जी की प्रतिमा में माल्यार्पण बहुत ज़रूरी था, माल्यार्पण नहीं करने दिया। तब आप समझ लें उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा, इनके खिलाफ मुकदमा भी करूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर जीतन राम मांझी अड़ गया तो आप ये नोट कर लीजिए कि लालू के लड़के से पहले ये जेल चले जाएंगे। और नीतीश को पता नहीं क्या हो गया, नीतीश का सब लिए मुंह काफ़ी वैसा हो गया, पता नहीं कैसे उनके होंठ हिलते हैं। उनका इलाज होना चाहिए, उल्टा सीधा बोलने लगे। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का HDV न्यूज़ पर। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मोर्चा खोल दिया है और आज उनके खिलाफ जो है वो मौन व्रत करके जो है प्रदर्शन भी करने वाले थे, लेकिन उन्हें माल्यार्पण करने नहीं दिया गया। उन्हें उनके लिए जो है अंबेडकर स्मारक के दरवाजे तक नहीं खोले गए, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि छठ पूजा के बाद वो दिल्ली जाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर नीतीश कुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करते नजर आएंगे। बता दें कि नीतीश कुमार ने हाल ही फिलहाल में विधानसभा में बयान दिया था कि मेरी मूर्खता के कारण जो है जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बन गए, इसको कुछ पता था, इसे कुछ आता है। इस बात का भी जिक्र करके उन्होंने नीतीश सरकार पर, नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से जीतन राम मांझी द्वारा बयान दिया गया है, नीतीश कुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, नीतीश कुमार की एक आदत थी बदजुबानी करने की। ये हमेशा धीरे से बदजुबानी कर देते थे। अब वो चीज़ें सब क्लियर हो रही। आज जीतन राम मांझी जो गए थे, वो वहाँ के हाई कोर्ट पे जो अंबेडकर स्मारक है वहाँ पे गए थे और वहाँ पे उनको मौन धरना देना था। सबसे बड़ी बात रही कि वहाँ पे उनको माल्यार्पण करना था, माल्यार्पण भी नहीं करने दिया गया। देखिए, संविधान के निर्माता अंबेडकर जी, जिनका बिहार में बहुत बड़ा बेस रहा, जहाँ से कांग्रेस और तमाम पार्टियों को एक आधार मिला। जगजीवन राम जैसे लोग, इतने अच्छे मंत्री जहाँ से हुए, जिनको दलित को उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया इंदिरा जी ने, या तमाम लोगों ने, नीतीश कुमार ने भी उनको कभी प्रश्न नहीं दिया। तो आप ये समझ लीजिए कि उनको माल्यार्पण नहीं करने दिया है, बहुत बड़ी बात है। माल्यार्पण कर लेने देते, उसके बाद चाहे अरेस्ट कर लेते, तो ये एक दलितों का बहुत बड़ा अपमान है, जिससे बहुत ही ये दुखित हुए। और उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं अब छठ पूजा के बाद गांधी प्रतिमा में जा कर के इनके खिलाफ अनशन करूंगा, प्रदर्शन करूंगा। है क्या, ये मामला क्या है कि अभी विधानसभा में नीतीश कुमार जी, अब चूँकि नीतीश कुमार जी काफ़ी वो हो गए हैं और ओवर कॉन्फिडेंस चल रहे हैं, ये अधिकतर बदजुबानी कर देते थे और ये मशहूर थे चुटकुले सुनाने के लिए, वैसे चुटकुले, गंदे चुटकुले सुनाने के लिए मशहूर थे। एक बार जॉर्ज फर्नांडीज ने इनको टोका था। तो आपको बता रहे हैं, इन्होंने अभी विधानसभा में उनके लिए क्या कहा, ये तो इसको तो मैंने धोखे से बना दिया था और ये मेरी मूर्खता की वजह से, मतलब उन्होंने अपने आप को मूर्खता शब्द बोल दिया, मूर्ख शब्द बोल दिया। मैंने अपनी मूर्खता की वजह बना दिया, तो ये किसी लायक ही नहीं, ये कुछ है ही नहीं। और वो उन्होंने इनको तू तड़ाक कहा और ये भी कहा इसके कोई अक्ल नहीं है, ये इसको कोई अक्ल नहीं। ये बात पहले भी कह चुके थे विधानसभा में, सबके सामने इतनी बुरी तरीके बेइज्जत किया कि मैंने मूर्खता से इसको बना दिया था। उससे आपको बता रहे जीतन राम मांझी की वहाँ पे काफ़ी उनको महसूस हुआ, अपमान महसूस हुआ। और जीतन राम मांझी तब भी मुस्कुराते रहे, बात को टालने की उन्होंने कोशिश की। मगर नीतीश कुमार ने जिस तरह बोला इसको अकल नहीं है, इस तरह, तो उसी के लिए ये गांधी वहाँ पे गए थे अंबेडकर प्रतिमा पे। अंबेडकर प्रतिमा पे रोकना, धरना, चलिए मौन था, कोई धरना या कोई जुलूस पे। मैं आपको क्लियर कर दूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 19(1) से एक राइट्स है जिसमें आदमी धरना प्रदर्शन कर सकता है और अपनी बात कह सकता है, मगर वो उसकी प्लेस है। प्लेस हमेशा वो जगह है जहाँ पे कचहरी होगी,
कचहरी के पास ही सिविल लाइन होती है और कचहरी के पास ही डीएम ऑफिस होते हैं। वहीं पे गांधी प्रतिमा या अंबेडकर प्रतिमा के नीचे आप कर सकते हैं। इस बात से देश आज़ाद हुआ अहिंसात्मक धरना प्रदर्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 19(1) इजाज़त देता है। और अंबेडकर जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण को रोकना ये बहुत बड़ी बात है और बहुत दुर्भाग्य। मैं आपको एक चीज़ और बतला दूं, हकीकत ये है कि ये कटु सच है कि बिहार पे दलितों के साथ अत्याचार आज़ादी से लेके अभी तक हुआ। पूरे देश में दलित जो वोट है सिर्फ बिहार की वजह से, हकीकत है कि जगजीवन राम जी की वजह से देता था। जगजीवन राम को इन लोगों ने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। इमरजेंसी में ये हुआ कि इंदिरा जी को सदस्यता चली गई है, जगजीवन राम जी को बना दीजिए। जगजीवन राम जी का उस समय ये था कि जिस तरह से भरत ने वो किया था उस तरह से खड़ाऊ रख करके मैं प्रधानमंत्री पद में, मगर नहीं, इंदिरा जी नहीं। उसके बाद आपको सबसे बुरी स्थिति दलित की है। दलित को कहीं पे सबसे किसी सरकार ने नहीं किया, लालू ने नहीं किया, नीतीश ने नहीं किया, दलितों के लिए कुछ भी नहीं किया। वहाँ 16% दलित, और दलित के साथ सिर्फ आप समझ लीजिए इतना अत्याचार हो रहा है। और नीतीश ने अगर सबसे ज़्यादा किसी का विरोध किया है, नीतीश लालू ने दलितों की वहाँ पर, सिर्फ दलितों के लिए वहाँ पे जगजीवन राम के बाद रामविलास पासवान ने काम किया। और ये 16% आरक्षण की भी बात करना है कि ये मांझी की एक ये है, मांझी ने ये कहा है चूँकि मेरा अपमान हुआ। मेन बात आ गई जो माल्यार्पण नहीं करने दिया, अम्बेडकर जी की प्रतिमा में माल्यार्पण बहुत ज़रूरी था, माल्यार्पण नहीं करने दिया। तब आप समझ लिए उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा, इनके खिलाफ मुकदमा भी करूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर जीतन राम मांझी अड़ गया तो आप ये नोट कर लीजिए कि लालू के लड़के से पहले ये जेल चले जाएंगे, दलित एक्ट में इनके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, दूसरी जनजात एक्ट में। दूसरी बात, इन्होंने अम्बेडकर जी के माले पर, ये एक राष्ट्र की बात है, संविधान निर्माता के उसमें इनको कायदे से वो कर लेना चाहिए। और मौन वो था, ये परमिटेड वो है, इसका मतलब तानीशाही की हद हो गई है। वहाँ पे दरोगा लोग, पुलिस के लोग ट्रैक्टर से कुचले जा रहे हैं, पत्रकारों की हत्या हो रही। दैनिक जागरण जैसे पत्रकार के, वो बेचारा मुख्यमंत्री से कह रहा सर मेरी हत्या हो जाएगी, उसकी वाइफ कह रही, कई बार लेटर दिए, उसके भाई की हत्या हो गई। मतलब आपको बता रहे बिहार में पहले तो लालू राज में जंगल राज था, अब तो आपको बता रहे बिहार में जंगल राज नहीं, बिहार में अब शूट एंड साइट का राज है। किसके पास? वहाँ के गुंडों के पास, लालू से ज़्यादा। दोनों लोग मिल गए, चारा घोटाला का भाईचारा हो गया। और आपको बता रहे हैं ये मांझी जी वहाँ जाएंगे छठ पूजा के बाद, स्थितियाँ आप देखिएगा। नीतीश, दूसरी बात आपको बता, नीतीश की 2-3 बातें बड़ी वो है। नीतीश ने अपने को भी कह दिया कि मैं मैं मूर्ख हूँ। दूसरा, नीतीश ने कह दिया था अभी उसमें महिलाओं वाले, मैं अपनी स्वयं निंदा करता हूँ। ये सब चीज़ें ऐसी पोजीशन होती है, जब भी किसी साइकोलॉजिस्ट से किसी मेंटल का इलाज होता है तो ये कहा जाता, अगर साइकोलॉजिस्ट वो खुद आदमी कहने लगे मैं मूर्ख हूँ वो, तो उसको मैड में माना जाता, मेंटल में माना जाता। सर तो एक और जो बड़ा सवाल है वो ये है कि सम्राट चौधरी भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री बीमार चल रहे हैं, मुख्यमंत्री बीमार है और बीमारी का इलाज होना चाहिए, और आने वाले समय में बिहार की जनता जो है, जीतन राम मांझी का जो अपमान नीतीश कुमार ने किया है उसका जो पूरा जो आप कहिए कि सूद समेत जो है जनता नीतीश कुमार को वापस कर देगी। क्या कहेंगे आप? आप देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज सहित इनको वापस कर देगी, ये जहाँ थे वहीं उनको भेज देगी उनके गांव। और आप देखिए कि क्या पोजीशन हो रही। लालू जो बेचारे बीमार रहते थे वो बिल्कुल ठीक हो गए और जेल वहाँ से बाहर आ गए, बीमारी का बहाना खूब चल लेते, आइसक्रीम खाते, कुल्फ़ी खाते, घूमते हैं। और राबड़ी बेचारी बुढ़िया थी, बुढ़ियाई होती चली जा रही, लालू और जवान होते जा रहे हैं। और नीतीश को पता नहीं क्या हो गया, नीतीश का समझ लिए मुँह काफ़ी वैसा हो गया, पता नहीं कैसे उनके ओंठ हिलते हैं। उनका इलाज होना चाहिए, उल्टा सीधा बोलने लगे। ये मशहूर थे वैसे चुटकुले सुनाने के लिए, जांच पर वो बातें खुल के करने लगे। इनसे अटल जी ने कहा था कि जो ये छोटी मोटी बातें करते हो मत देना। बूटा सिंह राजपाल ने कहा था कि ये जिस समय इनका बहुमत हो गया, जब वहाँ पे गए तो इन्होंने, बूटा सिंह ने अटल जी से बात कही थी। ये इनकी आदत है प्रैक्टिस में गाली देना, वैसी बातें करना। दुर्भाग्य इस देश के कई नेता ऐसे थे, एक राजनारायण जी भी थे, वो कभी कभी मजाक में कह देते थे, प्लग वाला उनका बिजली वाला बहुत मशहूर था। ये अधिकतर नीतीश कुमार का ऐसे था, यूँ बना करके दे देना।
तो आप समझ लीजिए कि तमाम इससे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार का ज़्यादा बेहतर होगा, देश हित में ज़रूरी है। ये बीजेपी वालों को चाहिए और ख़ास तौर से सुशील मोदी को, इनको ले जा कर के इलाज कराएं और किसी उसमें ना हो तो यूपी में आगरा है, बरेली है, रांची है, बिहार में रांची है, काफ़ी अच्छे वहाँ इलाज कराए। तो आप समझ लीजिए एक ये फ़ायदा ये रहेगा कि कम से कम ये रिटायर्ड में अपनी आत्मकथा तो लिख लेंगे। अगर इन्होंने दलितों का ऐसे अपमान किया तो जेल में जाएंगे और जेल में जाने पे आप समझ लीजिए वहाँ पे आदमी और ज़्यादा हो जाता है। तो ये आप समझ लीजिए कि ये इनको आधा माना जा सकता है, जेल में जाके आदमी पूरा हो जाता है। जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से जीतन राम मांझी के साथ व्यवहार किया है, जिस तरीके से उन्हें भीमराव अंबेडकर जी के स्मारक पर जो है माल्यार्पण करने नहीं दिया है, और जिस तरीके से अब नीतीश कुमार के खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कह रही है, ऐसे में नीतीश कुमार की मुश्किलें आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और साथ ही साथ बिहार की जनता जो है नीतीश कुमार को आने वाले समय में सबक भी सिखाएगी, जैसा कि सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।